नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चतुर्भुज एवं उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, चतुर्भुज बहुत अच्छा, हम परिभाषा के माध्यम से इसको समझेंगे। चतुर्भुज, देखो, नाम से हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ जाते हैं। अब चतुर्भुज का अर्थ क्या हो गया कि ऐसी आकृति जिसके अंदर चार भुजाएं हों। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि यहाँ ज्यामिति की वह आकृति जो चार रेखाखंडों से बनी तथा बंद हो। अब देखो, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ज्यामिति की वह आकृति जो चार रेखाखंडों से बनी हुई हो और बंद हो। ये बात तो अपन ने लिखी। इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ऐसे हम इस परिभाषा को उस रूप में भी लिख सकते हैं। अब जैसे ये चार रेखाखंड है, तो यहां पर हमारे पास में चार रेखाखंडों से ये आकृति बन गई। आकृति कैसी भी बन सकती है, लेकिन यहां पर चार रेखाखंड हमारे पास में होने चाहिए। देखो, यहां पर ये चित्र मैंने बनाया, आप देखिएगा, प्रत्येक चित्र के अंदर चार रेखाखंड है और चारों रेखाखंडों से ये आकृति बंद हो रही है। तो हमारे पास में क्या हो गया, चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, चतुर्भुज जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अब उन 5 प्रकारों में कौन कौन से प्रकार होते हैं आप देखेंगे और इनको अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और शेयर करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए, क्योंकि अगर हमको आगे की वीडियो देखने होंगे तो हमें सब्सक्राइब करना होगा। तो यहाँ चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला चतुर्भुज है हमारे पास समचतुर्भुज, दूसरा है समांतर चतुर्भुज, समांतर। तीसरा होता है समलंब चतुर्भुज। चौथा होता है वर्ग और पांचवा हमारे पास आयत। देखिए, ये वर्ग और आयत भी चतुर्भुज में ही आते हैं, चूंकि इनके अंदर चार रेखाखंड होते हैं और चार रेखाखंडों से यह आकृति बंद होती है, इसलिए इनको भी हम चतुर्भुज में गिनते हैं। अब एक बार फिर देखो, चतुर्भुज के प्रकार कितने हैं, 5। कौन कौन से हैं, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वर्ग और आयत। अब इसको याद करने का एक तरीका है। अब तरीका क्या है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, एक सवाल आ जाता है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। तो हम कैसे करेंगे इनको। चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सम, समांतर, समलंब, वर्ग और आयत, है ना। समझ में आ रहा, सम, समांतर, समलंब, वर्ग और आयत। ऐसे हम इनके पांचों के
नाम याद भी रख सकते हैं। अब हम इनकी आकृति और परिभाषा के बारे में हम देख लेते हैं। गुण होते हैं ये भी हम इसमें समझेंगे। देखिए, देखो समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या होता है, यहां हमारे पास में देखो चतुर्भुज के बारे में हमने समझा। चतुर्भुज क्या होता है, 4 रेखाखंडों से बने बंधाकृति, और वो भी सम। इसका मतलब है सारे रेखाखंडों की आकृति समान होती है। तो यहां हम देख रहे हैं कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं की नाप समान होती है। तो वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं की नाप समान होती है। तो हम इस बात को जान गए कि जिसकी सभी भुजाओं की नाप समान होती है समचतुर्भुज कहलाता है। तो यहां समचतुर्भुज कहलाता है। अब जब हम इस बात को देख रहे हैं कि ये समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाओं के नाप समान है, तो इसकी आकृति देखिएगा। जैसे हमारे पास में यहां पर मैंने ये एक आकृति बनाई है, इसकी आकृति हमारे पास में चारों रेखाखंड हमारे पास में समान है। ये सब चतुर्भुज समान, ये समचतुर्भुज की ही आकृतियां हैं। देखो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है हमारे पास में ये आकृतियां। तो ऐसे हम इन आकृतियों को समचतुर्भुज के रूप में देखते हैं। तो यहां हमारे पास में ये सब समचतुर्भुज हैं। अब देखो आगे अगले हमारे पास में समांतर चतुर्भुज। अब यहां इस समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज की तो हम जान गए, लेकिन समांतर इसका मतलब वह चतुर्भुज जिसमें समान अंतर होना चाहिए। अब समान अंतर किसमें होगा, समान अंतर में हमेशा आमने सामने की भुजाएं आती है। तो यहां देखिएगा वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहां हम इस बात को जान गए कि ये समांतर चतुर्भुज जो होता है वो क्या होता है। तो यहां देखिएगा सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब देखो इसकी आकृति कैसी होती है। ये यहां पर हमारे पास में इनकी लंबाइयां जो है ये सम्मुख भुजाओं की समान होती है, चारों भुजाओं की समान नहीं होती। अब सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी है, जैसे ये आमने सामने भुजा इधर हो गई और ये हो गई। तो यहां से ये दोनों की लंबाइयां समान है और इनके बीच की दूरी भी समान है। ऐसे ही यहां पर दोनों की लंबाई भी समान है और बीच की दूरी भी समान है। और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहां ये देखिएगा। तो ऐसे हमारे पास में आकृति कैसे भी हो सकती है, परंतु इनके बीच की दूरी सभी जगह समान होती है। अब अगला देखिएगा समलंब चतुर्भुज। अब ये समलंब चतुर्भुज में देखो ये थोड़ा सा अलग है, ये हटकर है। तो इसके बारे में आप समझ लें कि समलंब चतुर्भुज जो होता है, इस समलंब चतुर्भुज में वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है।
यहां हमारे पास देखो समांतर चतुर्भुज में तो दोनों जोड़े थे और इसमें एक ही जोड़ा है और वो समांतर होना चाहिए, समान जरूरी नहीं है। तो वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो यहां समलंब चतुर्भुज कहलाता है। हम इस बात को जान गए कि ये समलंब चतुर्भुज। अब इसकी आकृति, इस परिभाषा के अनुसार आकृति कैसी होनी चाहिए, जैसे यहां पर ये देखिएगा, तो ये और ये वाली जो लाइन है ये दोनों क्या है, समांतर है, लेकिन ये समांतर नहीं है। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक जोड़ा समांतर है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी हमारे पास समलंब चतुर्भुज है। ये ऐसे करके भी हम इसको ले सकते हैं, ये भी हमारे पास समलंब चतुर्भुज है। तो हम इनकी आकृतियों को देख करके आसानी से पहचान सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। अब देखिएगा अगला वर्ग। अब देखो वर्ग की कुछ विशेषताएं अलग और होती हैं। यहां हमने समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा था, तो जैसे समचतुर्भुज होता है वैसे ही वर्ग होता है, लेकिन इसमें एक विशेषता और होती है। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं की नाप समान हो। अब आप इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं में नाप समान हो, वो तो एक समचतुर्भुज होता है। तो हमने यहां ये बात को जान लिया कि सभी भुजाओं के नाप समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। अब इस बात को हम जान गए कि समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर है। क्या अंतर है? चारों भुजाएं तो समान होती है, दोनों की समान होती है, लेकिन वर्ग में प्रत्येक कोण समकोण भी होता है। तो ये कैसी आकृति होगी? ये हमारे पास में ये वर्ग हो गया। देखिएगा, छोटा भी बड़ा भी कैसा भी हो सकता है वर्ग, परंतु इनकी प्रत्येक भुजा की नाप समान है और प्रत्येक कोण समकोण है। तो ऐसी जो आकृति होती है वो हमारी वर्ग की होती है। बड़ा भी हो सकता है, देखिए ऐसे हमारे पास में। तो हम कैसे भी इनकी आकृति को बना सकते हैं। यहां ये जो निशान लगाए जा रहे हैं ये किसके हैं? समानता के। एक डंडा जहां होता है वहां एक डंडे के बराबर की होती है। जहां ये कोण है, ये ऐसा जो निशान होता है वो समकोण का होता है। अब देखिएगा हमारा आयत कैसा होता है। आयत, अब इस आयत में क्या होता है? हमने समांतर चतुर्भुज पढ़ा था। बस समांतर चतुर्भुज के साथ में हमको एक चीज और जोड़नी है। देखिए क्या करना है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। अब आप इस बात को देखो कि यहां पर समांतर चतुर्भुज और आयत में समानता हमको दिखाई दे रही है। तो देखिए इसकी आकृति हम देखते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, परंतु इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसलिए ये क्या बन गया? आयत बन गया। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, हम किसी भी रूप में ले सकते हैं। तो यहां
जैसे एक हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, पुस्तक होती है, एक कागज होता है, जो आकृतियां दिखाई देती है वो सब आयत के आकार की होती है। ऐसे हम चतुर्भुज और उनके प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया, समझा, समझ में आया, बहुत अच्छा, लाइक किया, शेयर किया और लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब करना तो है ही, आगे की वीडियो देखना है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे